सभी बच्चों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैं आज हाज़िर हूँ आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर जो हमारी है वो है 8। तिथि है 23 जुलाई 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पद्यांश पढ़ना है, यानी कि कविता का एक अंश पढ़ना है। यहाँ चित्र दिए गए हैं, ये देखिए। यहाँ सूर्य है सामने चमकता हुआ, और आदमी एक परछाई जो है हाथ लिए खड़ी है, और दूसरा सिर झुकाए हुए टेबल पे किसी निराशा और दुख में पड़ा हुआ है। तो आज की जो वर्कशीट है वो बड़ी किस्मत और मेहनत को लेकर है। हमें किस्मत और मेहनत का महत्व समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट, पद्यांश कविता। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। तो मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, कि दुनिया जिसको कहती है कि भाई उसकी किस्मत है, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। देखिए बेटा, किस्मत नहीं होती, कर्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कर्म मतलब आप जो कार्य करते हैं, और कार्य के अनुरूप ही आपको उसका फल भी मिलता है, यानी उसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा में आप कुछ भी लिखकर नहीं आएंगे तो आपके 100 अंक तो आएंगे नहीं। आपने अगर 4 लाइनें लिखी हैं और 4 में से 1 लाइन ठीक लिखी है तो उसी के अनुसार आपको अंक मिलेंगे परीक्षा में। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है और आप पास हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। किस्मत के साथ मेहनत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो किस्मत कुछ नहीं करेगी। आपकी मेहनत के अनुसार ही किस्मत होती है। तो जिसको हम किस्मत कहते हैं वो हकीकत में क्या है? मेहनत है। और जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। और जो आगे बढ़कर खुद अपनी किस्मत, अपना भाग्य बदल देते हैं, बनाते हैं अपनी मेहनत और लगन से, उनको हम क्या कहते हैं? साहसी, हिम्मती। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। और जो ये कहता रहता है कि यार ईश्वर ने मुझे नौकरी नहीं दिलाई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया, भगवान कुछ नहीं करवा पाता है, तो ऐसे लोग जो हैं आलसी होते हैं। वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, उनको आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने मन के अंदर निराशावादी हैं। वो हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन जो मेहनती होता है, साहसी होता है, हिम्मती होता है, वो अपनी किस्मत बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जो रुक गया मिट गया उसको नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। कि जो रुक गया और मिट गया उसका नामो निशान, कि जिसने कदम आगे नहीं बढ़ाए, आगे नहीं बढ़ा, वो उसके नामो निशान दुनिया में नहीं रहते हैं। यानी कोई उसको नाम भी नहीं लेता, कोई उसको पहचानता भी नहीं है। जैसे महात्मा गांधी को आज दुनिया जानती है। अगर वो अपने कर्म से रुक जाते, आगे नहीं बढ़ते, तो शायद महात्मा गांधी जी का नाम पूरी दुनिया में नहीं होता। और कहते हैं आगे जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। और जिसने अपने कदम नहीं रोके, अपने लक्ष्य उद्देश्य की तरफ लगातार बढ़ता रहा, उसको मंजिल भी मिली और उसका नामो निशान भी बना। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। कि असली खुशी के हकदार वही हैं जिन्होंने दुख को सहा, जिन्होंने तकलीफ़ें सही और तकलीफ़ों में हिम्मत नहीं हारी, छोड़ के दामन फूलों को कांटों की राह को चुना। और जिन्होंने आसान रास्ते नहीं, कठिन रास्तों को चुना, चाहे उसमें कांटे आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे पत्थर आए, लेकिन उन्होंने अपने मंजिल को छोड़ा नहीं, बढ़ते रहे आगे, वही कामयाब भी हुए। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। अब कहता है कवि कि निराशा का अंधकार मिटाकर, जो आप में निराशा है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, फलाना नहीं हो पाएगा, तो इस तरह की चीज़ें जो हमारा नेगेटिव है इनको हमें मिटाना है, और उम्मीद की लो जलानी है, एक दीप जलाना है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस चित्र से आप देख सकते हैं सूर्य की एकदम तेज रोशनी है। इस तरह हमें बनना है। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ।
और हमें ये नहीं रहना चाहिए कि भाई किस भाग्य में होगा तो हमें धन मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो नौकरी मिल जाएगी, भाग्य में होगा तो खाना मिल जाएगा। तो बेटा खाना पेट में डालने के लिए, मुंह तक लाने के लिए आपको हाथ का सहारा लेना पड़ता है। उस हाथ से आप खाने तक जाएंगे, फिर अपने मुंह में डालेंगे और मुंह में चबाएंगे, तब वो पेट के अंदर जाएगा। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें भाग्य की दुहाई नहीं देनी चाहिए कि भाग्य से ही सब कुछ मिलेगा, नहीं। जो अपनी मेहनत, अपनी किस्मत खुद बनाता है, दुनिया उसी का नाम लेती है, दुनिया उसी को जानती है। अगर आज मैं अध्यापक हूँ तो मैंने उसके लिए मेहनत की है, कोशिश की है, तब मैं आज एक नौकरी ले पाया हूँ, अध्यापक बना हूँ। तो आप भी प्यारे बच्चों, तो ये निराशा को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, अपने आप पर भरोसा करना है, अपना आत्मविश्वास मजबूत करना है। रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, कांटे आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, आपके परिवार में भी आती हैं, लेकिन क्या आपके माँ बाप दुखी होते हैं? आपको दुखी नहीं होने देते। वो आपको हर तरह की सुविधाएं देते हैं तमाम तकलीफ़ों के बावजूद। वो चाहते हैं कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो। तो आपको भी उन तकलीफ़ों को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो उम्मीद है आज की वर्कशीट कविता समझ आई होगी, इसका अर्थ और प्रेरणा आपको इस कविता से मिली होगी। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। पहला हमारा प्रश्न है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? और इससे पहले कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हकीकत, खुद, आलसी, साहसी, मंजिल, दामन, भाग्य। आइए इनका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का हमारा उत्तर है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि मेहनत को ही हकीकत में किस्मत कहा जाता है। जो मेहनती होता है वो अपनी किस्मत खुद बना लेता है, इसलिए मेहनत को ही हकीकत में किस्मत कहा गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि किस्मत को बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? तो उत्तर है कि अगर आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, किस्मत बनाना चाहते हैं, यानी कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें, किस्मत बनाने के लिए हमें निराशा, आलस, सुख, आराम इत्यादि का त्याग करना पड़ेगा। जिन्होंने मंजिल पाई है, दुनिया में अपना नाम किया है, उन्होंने अपनी नींदें त्याग दी हैं, आराम छोड़ दिया है, आलस त्याग दिया है, सुख मिला लेकिन वो भी छोड़ दिया है, और नेगेटिविटी को छोड़ना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो वो आदमी अपनी किस्मत बना सकता है। तीसरा प्रश्न है कि इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है, यानी टाइटल देना है। दो हो सकता है, मेहनत और किस्मत हो सकता है, किस्मत और मेहनत हो सकता है, दोनों इसके शीर्षक हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा और पांचवा हमारा प्रश्न है कि इस काव्यांश में प्रयुक्त रस अलंकार का नाम लिखिए। अब जैसा कि कविता से ही पता लगता है कि ये जोश वाली कविता है, आपके अंदर उमंग भरना चाहती है, आशा भरना चाहती है। तो ऐसी कविताएं जो हैं वीर रस के अंतर्गत आती हैं, जिनमें जोश, उत्साह जैसी बात हो। अब क्योंकि इसमें अंतानुप्रास और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतानुप्रास होता है जो अंत में एक जैसे शब्द आएँ या अक्षर का प्रयोग हो, जैसे जाएगा, आएगा, खाएगा, पाएगा। तो अंत में, वाक्य के अंत में जब इस तरह के प्रयोग होते हैं तो वो अंतानुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार भी वही होता है जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो पांचवा प्रश्न हमारा है, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से गुण एवं दोष हैं जिसे आप अपनाना और त्यागना चाहेंगे? तो जो अच्छे गुण हैं वो कौन से अपनाना चाहेंगे और जो बुरे हैं वो त्यागना कौन से चाहेंगे? तो उत्तर हमारा है, गुण जिसे अपनाना चाहेंगे, मेहनत है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग है, दृढ़ निश्चयी है, साहस। ये चार चीज़ें हम अपनाना चाहेंगे अपने जीवन में, जिससे हम आगे बढ़ सकें। और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसी चीज़ों को हम छोड़ना चाहेंगे, जैसे निराशा है, नेगेटिविटी है, आलस है, आराम। तो इन चीज़ों को हम छोड़ना चाहेंगे। तो अच्छी चीज़ें हमेशा पकड़ें और बुरी चीज़ों को हमेशा छोड़ें। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज की ये प्रेरणा देती हुई कविता आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें और आगे बढ़ें, और दुख और परेशानियों की चिंता ना करें, वो आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर आपकी अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें।